नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज एकदम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे भाई। नया टॉपिक पढ़ेंगे आज लोग हम अनुपात समानुपात। देखिएगा आज की जो क्लास रहेगी हमारी अनुपात समानुपात की, उसमें बहुत बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अनुपात जो समानुपात हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल अनुपात पढ़ेंगे आज। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल्स के बारे में बात करेंगे अपन लोग। तो इसके अंदर हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के अंदर कुछ बातें पढ़ेंगे। जैसे पहली बात जो है हम लोग सबसे पहली जो बात पढ़ेंगे आज इसमें, वो हम लोग पढ़ेंगे बेसिक चीज़ें इसकी। बेसिक में क्या पढ़ेंगे देखिएगा, बेसिक के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे आपको दे देगा अनुपात समानुपात के अंदर। इससे पहले जितने भी लेक्चर्स हो चुके हैं उस पर आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिएगा। जो भी हम लोगों ने पढ़ा है अब तक, जो भी टॉपिक हो चुका है उस पर आप लोगों को अभ्यास करने की ज़रूरत है। ठीक है, हमें जो क्लास में मैंने यहाँ पर पढ़ाया है उसको बार बार रिवीजन कीजिएगा। और क्वेश्चंस आपके पास कोई भी बुक हैं उसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उसके प्रीवियस पेपर सॉल्यूशंस कीजिए। ये सब आप लोगों को करना है। ठीक है, तो अनुपात समानुपात में हम लोग बेसिक क्या पढ़ेंगे। बेसिक के अंदर आप लोगों को क्या करता है, जैसे ए और बी का अनुपात दे दिया, बी और सी का दे दिया, और आपसे फिर पूछ लिया कि बताओ ए बी सी का अनुपात कितना होगा। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी के अंदर आपसे ये पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है, ए और बी का अनुपात दे दिया, बी और सी का दे दिया। इस तरह से आपसे पूछा जाता है कि ए बी सी का, यार लास्ट और फर्स्ट का पूछ लिया। कभी ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, इन सब का अनुपात दे देगा और किसी एक वैल्यू दे देगा और फिर तीसरी वैल्यू पूछ ले जाता है। कभी आपसे समानुपात शब्द क्या होता है, वर्गानुपात क्या होता है, मिश्रानुपात क्या होता है, कुछ शब्दों के बारे में भी बात अपन लोग करेंगे। बेसिक चीज़ों के अंदर हमें ये पढ़ेंगे। उसके बाद में हम लोग पार्ट करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चंस की सर। ठीक है, कौन से क्वेश्चंस, डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा सर, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा भाई? डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जैसे पैसों का डिस्ट्रीब्यूट करना है मुझे, ठीक है, एक बैग के अंदर सिक्के हैं, उन सिक्कों का डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो सब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, किसी व्यक्ति की इनकम के बारे में, खर्च के बारे में, ये जो रेशियो वगैरह दे रखा होता है वो सब चीज़ें हम लोग डिस्ट्रीब्यूशंस में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग जो पढ़ेंगे तीसरी जो बात पढ़ेंगे हम लोग, वो पढ़ेंगे आपके मिश्रण वाले क्वेश्चंस। मिक्सचर जो होते हैं ना, मिक्सचर में कैसे, जैसे दूध और पानी के अंदर किसी मिश्रण को, मतलब दूध और पानी का मिश्रण है, उसमें दूध इस अनुपात में, पानी इस अनुपात में है, तो बताओ टोटल मिश्रण में दूध का परसेंटेज कितना है वगैरह, जो भी है मिश्रण के अनुपात में पूछा जाएगा। या आपको कह दिया कि एक बर्तन के अंदर दूध और पानी है, वो इस अनुपात में है, दूसरे बर्तन में दूध और पानी इस अनुपात में है, तो बताओ इनको मिलाया जाए तो तीसरे बर्तन में दूध और पानी किस अनुपात में रहेगा, तो वह हम लोग मिश्रण पे पढ़ेंगे। चौथी बात हम जो बात करेंगे, 4 नंबर पे जो हम बात करेंगे, उसमें हम लोग क्या करेंगे, एज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके अंदर एज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। कुल मिलाकर हम ये 4 टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग ये क्या करेंगे, 4 टॉपिक पढ़ेंगे। और इन 4 टॉपिक को पढ़ने में अपने को कम से कम जो भी टाइम लगेगा, 8-10 घंटे का जितना भी टाइम लगता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपका अनुपात वाला टॉपिक होगा, उसमें ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे बेसिक क्या होता है, तो हेडिंग लगाओ। सबसे पहले हेडिंग लगाना बेसिक। अनुपात समानुपात का सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेसिक। क्या है इसका बेसिक, क्या है इसका बेसिक और कैसे आगे इसका हम लोग यूज करेंगे वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, बेसिक के अंदर सबसे पहला एक शब्द आता है, सबसे पहला एक शब्द आता है सरल अनुपात। ठीक है, सबसे पहला एक शब्द आता है सरल अनुपात। ठीक है, सबसे पहला एक शब्द आता है सरल अनुपात। सरल अनुपात, सिंपल रेशियो। ठीक है, सबसे पहले एक अनुपात आता है सरल अनुपात, सिंपल रेशियो। क्या होता है सिंपल रेशियो, देखिएगा। अभी आप लोगों को लिखना नहीं है ना, अब मैं बहुत इजी से स्टार्ट कर रहा हूँ, बहुत सिंपल चीज़ों से। सरल अनुपात में क्या होता है देखेंगे आप लोग। बहुत सिंपल सी चीज़ लिखवा रहा हूँ, बहुत सिंपल सी चीज़। मैंने एक एग्जाम्पल्स लिखवाया, देखना आप लोग। अभी आप लोगों को बिल्कुल नहीं लिखना है ना, बिल्कुल आप लोगों को नहीं लिखना। जैसे 2/3 अनुपात में 1/4 अनुपात में, ठीक है, अनुपात में और कोई संख्या लिख दी मैंने 3/5, ये मैंने कोई अनुपात लिखा। अभी आप लोगों को बिल्कुल नहीं लिखना है, आप लोगों को बिल्कुल
नहीं लिखना है। यदि मुझे इसका सरलतम रूप चाहिए, ठीक है, इसका यदि मुझे सरलतम रूप चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे भाई, जब मुझे इसका यदि सरलतम रूप चाहिए तो मैं सबसे पहले तरीका तो ये होता है कि सर ये जो नीचे संख्या होती है ना उसका हम लोग एलसीएम लेते हैं, जैसे 3, 4 और 5 का एलसीएम लेते हैं, फिर एलसीएम को इससे गुणा करते हैं, इससे गुणा करते हैं और इससे गुणा करते हैं, हमें सरलतम रूप आ जाता था। आप लोग हम काम वही करेंगे एलसीएम वाला ही, परंतु एलसीएम लेंगे नहीं, बिना एलसीएम लिए ही करेंगे। कैसे, हमें जैसे इसका सरलतम रूप चाहिए तो जिसका सरलतम रूप चाहिए ना उसके नीचे वाली वैल्यू को ऐसे छुपा दो, ऊपर वाली वैल्यू को बाकी जो नीचे बची है उनसे गुणा करेंगे। जैसे इसको छुपाया तो बताओ 2 × 4 कितने हुए 8 और 8 × 5 कितने हुए 40, तो इसका सरलतम रूप कितना हो गया सर 40 हो गया। ठीक है, यदि मुझे इसका सरलतम रूप चाहिए तो इसको छुपाओ, इसके ऊपर वाली वैल्यू बाकी सबके नीचे वाली वैल्यू 3 और 5 का गुणा 15, तो यहां पर लिख दीजिए आप लोग 15। ठीक है, ये लिख दिया 15। उसके बाद में यहां से इसको छुपाया और 3 × 4 12 और 12 × 3 36, तो यहां लिख दिया हम लोगों ने 36। इसका मतलब ये किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा है, बस यही मेरा सरलतम रूप हो गया, यही मेरा सरलतम रूप हो गया। बताइए कोई प्रॉब्लम्स? अभी लिखना मत भाई, अभी आप लोगों को बिल्कुल नहीं लिखना है। जैसे मैं वापस बता रहा हूं, मैंने ये कहा, मैंने एक एग्जाम्पल्स लिखा, ठीक है, मैंने एक वापस एग्जाम्पल्स लिख दिया, जैसे 1/7 अनुपात में 2/5 अनुपात में 3/4। मुझे इसका सरलतम रूप चाहिए। भाई जब सरलतम रूप चाहिए तो सर जैसे इसका सरलतम रूप चाहिए ना तो इसको छुपा दो और इसके ऊपर वाली 5 × 4 20, तो यहां लिख दीजिए 20। इसको छुपाया तो ये सर 2 × 7 कितने हुए 14 और 14 × 4 करेंगे तो 56। यहां से इसको छुपाया 3 × 5 15 और 15 7 105, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 20 56 105। लिख दीजिए इसे, दोनों एग्जाम्पल्स लिख दीजिए। ठीक है, मैं वापस बता देता हूं, इन दोनों एग्जाम्पल्स को वापस देखिएगा, एक बार और देखिएगा जिनको समझ में नहीं आया। भाई इसका सरलतम रूप निकालना है, इसको छुपाया, ठीक है, 2 × 4 8 8 × 5 40, इसको छुपाया, इसको छुपाया, 1 × 3 × 5 15, इसको छुपाया, 3 × 4 12 और 12 × 3 36। यहां से इसको छुपाया 5 × 4 20, इसको छुपाया 2 × 7 14 14 × 4 56, इसको छुपाया 15 15 7 105, तो अपना आंसर ये आ जाएगा। लिखा होगा आप लोगों ने। चलो सर तीसरा एग्जांपल्स आप लोग करके बताएंगे। मैंने कहा 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4 रेशियो 4/5 रेशियो। बताइए ये करके आप लोग बताओ, ये आप लोग करके बताएंगे। बताइए इसका आंसर। चलो सर, यदि मुझे इसका सरलतम रूप निकालना है तो आप लोगों ने निकाल दिया होगा सरलतम रूप। चलो मैं देखता हूं, इसको छुपाया 3 × 4 12 12 × 5 60, तो यहां लिख दिया 60। ठीक है, यहां से इसको छुपाया 2 × 2 4 4 × 4 16 और 16 × 5 80। यहां से इसको छुपाया 3 × 5 15 15 × 3 45 45 × 2 90। इसको छुपाया 4 × 4 16 16 × 3 48 48 × 2 96। सर ये तो 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है तो सर इसको लिखो 30, ये लिखो 40, यहाँ पर लिखो 45 और यहाँ पर लिखिए 48। ठीक है, 30 40 45 और 48, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा 30 40 45 और 48 आंसर हो जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम्स नहीं है इन क्वेश्चंस में? आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स? ठीक है, कर लोगे। चलिए, तो ये थोड़ा सा सरल रूप ध्यान रखना है, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं अपन। मान लो क्वेश्चन सर ऐसा नहीं देकर कभी कभी एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन दे देता है। कैसे देखना, एक बार आप देखिएगा एक छोटा सा एग्जांपल से।
ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसे 3A बराबर में सर 5B बराबर में आपने लिख दिया 4C हो तो अब आपसे पूछ ले कि बताओ ए बी सी का अनुपात कितना है सर, ए बी और सी का अनुपात कितना है। भाई ए बी सी का अनुपात आपसे पूछ लिया। 3A बराबर 4B बराबर 5B बराबर 4C है, तो आपसे पूछा है ए बी सी का अनुपात कैसे करेंगे, मैं बताता हूं आप लोगों को। पहले देखो, हम लोग ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले यदि आप लोगों को कभी भी 2 या 3 या 4 ऐसे बराबर दे रखा है तो आप इसको किसी के भी बराबर कर लें, किसी भी संख्या के आप लोग बराबर कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करेंगे हमेशा कि जब भी इस तरह से बराबर में दे रखा है आप इसको 1 के बराबर कर लेंगे। किसके बराबर कर लेंगे, 1 के बराबर। तो इसकी वजह से मैंने लिख दिया 3A बराबर में 5B बराबर में 4C बराबर में 1, किसी के भी बराबर करते हैं लेकिन कट की फाइनल 1 बनेगा। आप किसी 1 2 3 4 5 10 के बराबर कर लो, एक्स वाई जेड के बराबर कर लो, ए बी सी के बराबर कर लो, किसी भी वॉट एवर, परंतु फाइनल कट कर 1 बनेगा, इसलिए हम पहले से ही 1 बराबर कर लिया। इसका मतलब समझ में आया सर, इसका मतलब 3A बराबर 5B बराबर 4C बराबर 1 है। इसका मतलब 3A बराबर किसके हैं, 1 है। तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या सर, 3A बराबर 1, तो बताओ A बराबर कितना होगा सर, 1/3। भाई A बराबर कितना होगा, 1/3। ए बराबर 1/3। तो मुझे बताओ डायरेक्ट बता दो फिर। इसी प्रकार मुझे डायरेक्ट ये बताओ, इसी प्रकार यदि बी का मान पूछे तो कितना होगा सर, बी का मान हो जाएगा 1/5। भाई बी का मान कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। और सी की जो मान की बात करें तो 1/4 हो जाएगा। सी का मान कितना हो जाएगा, 1/4 हो गया। अब ए बी सी का अनुपात की बात करें अपन लोग, ए बी सी के अनुपात की, तो मुझे बताओ ए का मान कितना है सर, 1/3, बी का मान कितना आया सर, 1/5, और सी का मान कितना आ गया, 1/4। ठीक है, यही आ गया। यहां से आप लोग सॉल्व कर दीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। मैं यहीं पर लिख रहा हूं 1/3, 1/5 और 1/4। सरलतम रूप करोगे, इसको छुपाओगे 20, इसको छुपाओगे 12 और इसको छुपाओगे 15, तो आंसर हो जाएगा 20, 12 और 15। ठीक है, आप लोगों ने लिख दिया, ये सभी ने ये लिख दिया क्या? सभी ने ये लिख दिया। अब देखो आप लोग देखेंगे कि सर यदि ऐसा जब भी बराबर होगा तो इतना काम क्यों कर रहे हैं, डायरेक्ट ये लिख नहीं सकता क्या? लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते हो भाई? यदि आप लोगों को डायरेक्ट यही बराबर में दे रखा है तो इतना काम बिल्कुल आप लोगों को नहीं करना है। ठीक है, इसी प्रकार वगैरह लिखने की कहीं आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को तो बस इतना बात ध्यान रखिए, जब भी सर आपस में बराबर होते हैं, जब भी आपस में बराबर होते हैं तो उस स्थिति के अंदर, जब भी आपस में बराबर होते हैं तो उस स्थिति के अंदर जो भी यहां लिखा है, ए के साथ 3 लिखा है, बी के साथ 5 और सी के साथ 4 लिखा है, जस्ट इसका उल्टा कर दो। भाई ए बी सी का मुझे अनुपात चाहिए तो सर मैं डायरेक्ट लिखूंगा, यहां क्या लिखा है 3, 3 का उल्टा कितना होता है सर, 1/3, 1/3। ठीक है, 5 का उल्टा कितना होता है सर, 1/5, और 4 का उल्टा 1/4। बस यहां से सरलतम रूप करेंगे तो सर ये वही 20, ये 12 और ये 15, 20, 12, 15, यही मेरा आंसर हो जाएगा। 20, 12 और 15 मेरा आंसर हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल आप लोग करके बताओ, जैसे एक एग्जांपल्स मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, बताइएगा आप लोग। मैंने ये कहा 4A बराबर में 5B बराबर में कोई संख्या लिख दी आपने, 7C बराबर में 2D हो तो बताओ ए बी सी डी कितना होगा? भाई ए बी सी और डी का अनुपात आपसे पूछा है, बता दीजिए फटाफट। ठीक है, फटाफट आंसर बता दूं।
कर दिया आप सबने? बताइएगा। आप लोगों ने कर दिया है तो मुझे बताओ, डायरेक्ट अब हम लोग आंसर लिखेंगे। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग आंसर लिखेंगे। 4 इसका मतलब 1/4 हो गया सर, 1/4 हो गया। यहाँ पर 1/5 हो गया, यहाँ 1/7 हो गया, और इधर 1/2 हो गया। ठीक है, सरलतम रूप की बात करते हैं तो इसको छुपाया 5 × 7 35, 35 × 2 70। ठीक है, इसको छुपाया 4 × 7 28, 28 × 2 56। ठीक है, यहाँ से इसको छुपाया तो ये हो गया आपके 4 × 5 20, 20 × 2 40। यहाँ से इसको छुपाया 35, 35 × 4 करेंगे 140। बताइए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। मैं वापस देख लेता हूँ कहीं गलत ना हो जाए बस। इसको छुपाया 5 × 7 35, 35 × 2 35 × 2 कितने हो गए 70। इसको छुपाया 4 × 7 28, 28 × 2 56 70। ठीक है, ये इसको छुपाया 4 × 5 20, 20 × 2 40। इसको छुपाया 35, 35 का 4 गुणा 70, 70 डबल 140। ठीक है, सभी सर 2 से कट रहे हैं, सभी 2 से कट रहे हैं सर। 2 से ये 35, ये 2 से कटेगा 28 बार, ये 2 से कटेगा 20 बार, और ये 2 से कटेगा 70 बार। ठीक है, 35 28 20 70, यही मेरा आंसर हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। बताइए, कोई प्रॉब्लम्स इस क्वेश्चंस में? किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम्स हो तो बताएं। कर लोगे ना? चलो चेंज करते हैं ना, थोड़ा सा प्रश्न को चेंज करते हैं। जैसे मैंने कहा मान लो मेरा क्वेश्चन कुछ ऐसा होता। ठीक है, मेरा क्वेश्चन कुछ ऐसा होता, जैसे मैं लिख लेता 2/3a। ठीक है, 2/3a बराबर में 3/5b बराबर में 4/5c हो तो बताओ ए बी सी डी कितना होगा? ए बी और सी है ना, कितना होगा? बताइएगा कितना होगा? बताइए ये कितना होगा? चलो, यदि आप लोगों ने ये लिख दिया है तो मुझे बताओ। मैंने अभी कहा था जब भी आपस में बराबर होता है तो यहाँ जो भी लिखा उसका उल्टा कर दो। मुझे बताओ 2/3 का उल्टा कितना होगा? सर 3/2। ठीक है, इसका उल्टा करेंगे 3/5 का तो ये हो जाएगा 5/3। इसका उल्टा करेंगे तो सर 5/4 हो जाएगा। अब मुझे बताओ, क्या इसका सरलतम रूप लिखना नहीं आता आप लोगों को? अभी बताया था। इसको छुपाया 3 × 3 9, 9 × 4 करेंगे सर 36। 9 × 4 कितने हो गए? 36 हो गए। ठीक है सर, 9 × 4 कितने हो गए? 36 हो गए। इसको छुपाया 2 × 5 10, 10 × 4 40, तो ये लिख दिया 40। ठीक है, ये कितना हो गया? 40। इसको छुपाया 5 × 3 15, 15 × 2 15 × 2 30, तो ये लिख दिया 30। बताइए, एक बार वापस देख लो, गलती ना करें। 3 × 3 कितने हुए? 9, 9 × 4 36। इसको छुपाया 5 × 2 10, 10 × 4 40। इसको छुपाया 15, 15 × 2 30। सभी किससे कट रहे हैं सर? 2 से। 2 से कटेगा सर, ये 18 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, और ये 15। बस यही मेरा आंसर हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। बताइए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है? यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। अब तो आप लोग कर लोगे भाई, आप लोग करोगे तो फिर एक प्रश्न और लिखते हैं। एक प्रश्न मैंने ये लिखा, देखो मैंने वापस लिखा एग्जाम्पल्स, मैंने लिखा 3a बराबर में 2/5b बराबर में 3/7c बराबर में 4d हो तो बताओ ए बी सी डी कितना होगा? फिर से वापस ए बी सी डी आपसे पूछा है, बताइए फटाफट कितना होगा? अभी हम लोगों ने किया था वैसा का वैसा क्वेश्चंस और हैं, फटाफट आप लोग बता देंगे।
बताइएगा। हो गया सॉल्व। देखो सर सबसे 3a है तो इसका मतलब क्या हो गया सर 1/3 हो गया। ठीक है, 2/5 का मतलब सर 5/2 हो गया। ठीक है, और 3/7 का मतलब 7/3 हो गया, और 4 का मतलब क्या हो गया 1/4 हो गया। ठीक है, 1/4 हो गया। यहाँ से आप लोग जब कैलकुलेट करेंगे ना तो बताइएगा, इसको छुपाऊं सर, 2 × 3 6 और 6 × 4 24। ठीक है, इसको छुपाया 15, 15 × 3 45, और 45 का 4 गुणा, 45 का 4 गुणा 90, 90 नहीं 180। ठीक है सर, इसको छुपाऊं, ये हो गया 7 दूनी 14, सॉरी 7 दूनी 14, और 14 × 3 21, 21 × 4 84। ठीक है, इसको छुपाया 2 × 3 × 3 9, 9 × 2 18। बताइए कोई प्रॉब्लम्स नहीं। मैं वापस देख लेता हूँ, 1/3 लिखा, 5/2 लिखा, 7/3 लिखा और 1/4 लिखा। यहाँ से जब आप लोग ने सॉल्व किया तो सर इसको छुपाया 2 × 3 6, 6 × 4 24, 15, 15 × 3 45, 45 × 4 कितने हो गए 45 × 4 कितने हो गए 180। इसको छुपाया 14, 7 28, 28 × 2 56, और 56 का ये कैसे हो गया, एक सेकेंड, इसको छुपाया, इसका मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, देखो इसको छुपाया तो ये कितना हुआ 7 × 4 28, 28 का 2 गुना, 28 का 2 गुना, 28 का 2 गुना तो सर कितने हो गए 56, और 56 का 3 गुना 84 कहाँ होता भाई, 56 का 3 गुना तो सर कितना हो जाएगा 56 का 3 गुना 6 × 3 18, 168 होगा ना, 168 होगा। और इसको छुपाया तो सर यहाँ से इसको छुपाया तो ये हो गया 2 × 3 × 3 9, 9 दूनी 18। अरे यही होगा ना, वापस देख लेना कहीं मिस्टेक तो ना हो जाए। ठीक है, इस वाले भाग को मैं वापस देख लेता हूँ। सबसे पहले तो इसको 5 × 15, 15 × 3 45। ठीक है, 45, 45 का 4 गुना 180 होता है। ठीक है, इसको छुपाया 7 × 28, 28 का डबल, 28 का डबल, 28 का डबल तो सर कितना होता है 56, 56 का 3 गुना करना है 150, और 18 करेंगे तो 168। इसको छुपाया ये हो गया। ठीक है, अब सर 2 से काट दें इसको, 2 से काट दें इसको, 2 से काटेंगे सर ये 12, 2 से काटेंगे ये 90, 2 से ये काटेंगे, 2 से ये काटेंगे तो सर 8 और ये 4, और यहाँ से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से काटेंगे 9, तो आपका आंसर आएगा 12 9। अच्छा ये और 3 से कट रहा है। ठीक है भाई, इसको 3 से और कट रहा है ना। ठीक है, ये 3 से आपके कट रहा है, ये 12, ये 90, ये 8 बार, और ये 4 बार, और ये 9 बार। 3 से कटेगा तो ये सर 4 बार, 3 से ये कटेगा तो सर 30 बार, 3 से ये कटेगा तो सर 2 बार, और ये 8 बार, और ये 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा तो 3 बार, और तो किसी से नहीं कट रहा, तो आंसर ये आएगा भाई, आंसर अपना ये आएगा। कैलकुलेशंस मैंने पहले यहाँ पर ये गलती कर दी थी, यहाँ पर 168 नहीं 184 लिख दिया था, 2 से गुणा नहीं किया था, इस वजह से गलत हो गया था भाई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है इसमें, यहाँ तक आगे बढ़ें। चलो और लिखते हैं क्वेश्चंस, लिखना आप लोग। मैं कहूँ आपको कि ए का 40%, ए का 40%, नेक्स्ट क्वेश्चंस लिखेंगे। ए का 40% किसके बराबर है सर, बी के 3/4 के, बी का 3/4 किसके बराबर है सर, किसके बराबर है 0.15 सी के हो तो बताओ ए बी सी कितना होगा, ए बी सी कितना होगा बताइए। सिंपल क्वेश्चंस हैं, सेम क्वेश्चंस हैं, बार बार वही क्वेश्चंस लिखवा रहा हूं। बताइएगा।
हो गया सॉल्व। देखिए हम सबसे पहले तो यहाँ से जब सॉल्व करते हैं तो सर 40% हटाएंगे, तो सर a इंटू 40/100 बराबर होगा सर b इंटू 3/4 बराबर कितना हो जाएगा सर, बराबर हो जाएगा आपका 15 का मतलब 15/100, 15/100 पॉइंट हटाऊंगा 100 लिखूंगा और ये c ये लिख रखा है। अब हम जब इसको हल करेंगे ना, हम जब इसको हल करते हैं तो देखिएगा सबसे पहले तो सर यहाँ से जैसे ही आप लोग हल करते हैं तो सर ये 0 से ये 0 कट गया और तो कोई नहीं कट रहा है सर, ठीक है। और हम इसको 2 से काटते हैं तो सर ये 2 बार और ये 5 बार, सर इसको हम 5 से काटते तो ये 3 बार और ये 5 से काटते तो 20 बार। कुल मिलाकर हमारे पास ये बचा है, कुल मिलाकर हमारे पास में बचा है 2a/5 बराबर है 3b/4 बराबर बचा है 3c/20, यही बचा है, ठीक है, बट्टा 20 यही बचा है। हमें ABC का अनुपात चाहिए भाई, हमें तो ABC का अनुपात चाहिए। क्या लिखूंगा सर, 5/2, 4/3 और 20/3। अब मुझे बताओ सरलतम रूप निकालना आता है, इसको छुपाया 5 × 3 15, 15 × 3 45, यहां से इसको छुपाया 4 × 2 8, 8 × 3 8 × 3 24, यहां से इसको छुपाया तो ये कितना हुआ 60, 60 × 2 120। बताइए वापस देख लो, गलत नहीं होना चाहिए। इसको छुपाया तो बताओ 5 × 3 15 × 3 45, इसको छुपाया 8, 8 × 3 24, इसको छुपाया 60 दूनी 120। सबको इसको मैं 2 से तो नहीं कट रहा है सर, 3 से कट रहा है। 3 से ये कटेगा सर, 3 से ये कटेगा 15 बार, 15 × 3 45, ये 3 से कटेगा 8 बार, ये 3 से कटेगा 4 बार, तो आंसर आएगा 15 8 40, 15 8 और 40 आएगा। बताइए यही तो आ रहा था सबका आंसर, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है आप सबको, बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं। देखो बहुत बेसिक क्वेश्चंस आप लोगों को करवा रहा हूं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस, लेकिन पेपर में आते हैं। पेपर में नहीं भी आते हैं तो आगे जब क्वेश्चंस हम लोग करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन वाले, वहां पर ये काम आएगा, ठीक है। पेपर में ये सब चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। तो देखिएगा इस चीजों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये तरीका आप लोगों को पता होना चाहिए। 15 8 40 अपना आंसर आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन लोग और क्वेश्चंस लिखते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं पैटर्न, ठीक है, ये आप लोग कर लोगे। अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज करता हूं। मान लो क्वेश्चंस कभी ऐसा आता है, आपने देखा होगा, ठीक है, क्वेश्चंस में ये दे देता है कि यदि, ठीक है, यदि A/B बराबर में 3/4 तथा B/C बराबर में 2/5 हो, ठीक है, हो तो आपसे पूछ लेता है बताओ ABC का अनुपात कितना होगा। भाई आपसे पूछ लेगा ABC का अनुपात कितना होगा। A और B का अनुपात दे देगा, B और C का दे देगा, और ABC का अनुपात आपसे पूछ लेगा। ये एक अलग वैरायटी का क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों ने कर भी लोगे। कैसे, इधर देखो आप लोग कैसे करना है, बहुत सिंपल सा। हमें AB का अनुपात दे देगा, BC का दे देगा और ABC का पूछेगा। भाई अपने को कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले तो जो पूछा उसको लिख लेता हूँ। ABC का पूछा है तो ABC लिख लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम सी। ABC लिखा, A और B का अनुपात 3 4 है तो यहां रख दीजिए सर 3 4, ये 3 4 लिख दिया। B और C का 2 5 है तो B और C के नीचे लिखो, B और C के, ये लिखा हुआ है, इसके ऊपर तो नहीं लिख सकता तो यहां लिख दो ना 2/5। भाई इतना लिखने के बाद में A B का अनुपात लिख दिया, B और C का अनुपात लिख दिया। इतना लिखने के बाद में अब कुछ भी नहीं करना है, अब सिर्फ और सिर्फ ये करना है, ये जो खाली जगह दिख रही है ना उसको भरना है। ये खाली जगह इसके जस्ट पास वाले 4 से भरेंगे, ये खाली जगह इसके जस्ट पास वाले 4 से भरेंगे, और ये खाली जगहें इसके जस्ट पास वाले 2 से भरेंगे। और इतना करने के बाद इसका सीधा गुणा कर लीजिए, हमें आंसर आ जाएगा भाई। 3 × 2 6, 3 × 2 6, 4 × 2 8, 4 × 5 20। मुझे बताओ सरलतम रूप, 3 4 10, आपका आंसर आ जाएगा 3/4/10 आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम्स इसमें। ABC का अनुपात A और B का दे दिया, B और C का दे दिया, खाली जगह को भरना है पास वाले से। 3 × 2 6, 4 × 2 8 और 4 × 5 20। आप लोग इससे गुणा करने से पहले ये भी आ सकता है, इससे पहले जहां अभी आपने 2 से काटा है पहले भी काट सकते थे। कैसे, देखो आप लोग, यदि पहले 2 से कैसे काटते हैं वो बताता हूं कैसे। मान लो इस लाइन में ये 3 है, क्या इस लाइन में 3 से कटने वाला नहीं, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 से काटना, तो यहीं पर 2 को काट दो ना,
सबको 2 से काट दिया। अब मुझे बताओ इधर 3 बचा तो ये पड़ा 3, इधर 4 बचा ये पड़ा 4, इधर 2 बचा, 2 × 5 10, अपना आंसर आ गया। भाई एक क्वेश्चन आप लोग करके बताओ, एक प्रश्न मुझे तो आप लोग करके बताओ तभी अच्छा लगेगा। जैसे मैंने कहा आप लोगों से, मैंने कहा भाई यदि मैंने आपसे कहा यदि यदि x बराबर 2/7 y तथा y बराबर 5/6 z हो तो बताओ x अनुपात y अनुपात z क्या होगा। भाई x अनुपात y अनुपात z पूछा है। x बराबर 2/7 y बराबर 5/6 z। बताइए कर दिया आप सबने, नहीं हुआ कल, चलो कैसे करते हैं सर। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चंस में ये दे रखा ना, तो यहां से आप लोग सबसे पहले x और y का अनुपात निकालेंगे। कैसे सर, x बराबर 2/7 y को उधर भेजो ना, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता x/y बराबर 2/7। ठीक है, क्या सर मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा तो y/z बराबर 5/6 लिख सकता हूं, 5/6 लिख सकता हूं। तो इसका मतलब x और y का अनुपात कितना हो गया 2:7, तो यहां लिख दीजिए 2:7, 2:7। ठीक है, y और z का अनुपात कितना है, y और z 5/6, तो यहां लिख दिया 5/6। ठीक है, अब बताओ यहां से जब सॉल्व करेंगे हम लोग, जब यहां से आप लोग सॉल्व करेंगे तो यहां पर कितना आएगा 7 आएगा, और यहां पर कितना आ जाएगा सर 5 आ जाएगा। बताओ 2 से यहां नहीं कट रहा है, 5 से यहां कट रहा है, यहां नहीं कट, कोई नहीं कट रहा है, सीधा गुणा कर लो 10 35 7 6 42, बस यही इसका आंसर हो जाएगा, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। बताओ किसी भी स्टूडेंट को इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत है क्या, किन्हीं विद्यार्थियों को इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम्स हो तो बताएं, अदरवाइज अगला क्वेश्चंस आप लोग लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस और लिखेंगे। मैं छोटा सा क्वेश्चंस और लिखता हूं। मैंने आप लोगों से कहा कि सर आपको क्वेश्चंस में ये दे दिया कि a अनुपात b है ना, a अनुपात b जो b है, a अनुपात b है वो है 16:25, कितना है 16:25। b अनुपात c जो है, b अनुपात c, ठीक है चलो ये भी छोटी वैल्यू लिख लेता हूं आप लोगों के कैलकुलेशंस के लिए, ये लो 3:4 लिख लेता हूं। b अनुपात c है ना, वो लिख दिया मैंने 5:6। c अनुपात जो d है, ठीक है, c अनुपात जो d है वो कितना हो जाएगा 2:5। हो तो मुझे ये बताओ, आपसे पूछूं a b c और d कितना होगा। a b b c c d दे रखा है और a b c d पूछा है। बताइए ABCD का अनुपात कितना होगा। आप सभी ने किया। देखिए हम अब सबसे पहले क्या करेंगे सर, हमें जो पूछा है A B C और D लिखेंगे,
उसके बाद सर ये 3 4 हैं तो यहाँ लिख देंगे 3 4, 5 6 हैं तो सर ये लिख देंगे 5 6, और 2 5 हैं तो यहाँ लिख देंगे 2 5। इतना लिखने के बाद में मैंने कहा जो खाली जगह है ना, जो आपके पास में खाली जगह उसको भरना है। ठीक है, तो खाली जगह सर किससे भरते हैं? सर यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ पर भी 4 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, इधर सर 5 आएगा और इधर 2 आएगा और इधर भी 2 आएगा, और इन सब का सीधा गुणा करें। मैंने कहा गुणा करने से पहले, यदि गुणा करने से पहले काट दें। 3 क्या इस लाइन में 3 से कटने वाला नहीं, 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 2 इसमें है, इसमें है, इसमें है और इसमें भी पड़ा है, तो 2 इससे कट गया, 2 पूरे में से कट गया और यहाँ आ जाएगा 2, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। आगे देखेंगे तो बताओ 3 × 5 सर 15, 4 × 5 20, 6 × 4 24। ठीक है, 6 × 5 30, 30 × 2 60। ठीक है, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही इस प्रश्न का आंसर होगा। बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या? किसी भी विद्यार्थी को इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत है तो बताओ, कर लोगे अब तो? चलिए, ये क्वेश्चंस तो ठीक है सर, कभी कभी ध्यान रखना, तरीका तो अपने को ध्यान रखना है क्योंकि आगे काम भी आएगा, लेकिन कभी कभी मान लो एग्जामिनर बड़ी वैल्यू दे देता है। ठीक है, जैसे मैंने एसएससी के अंदर देखा तो उसमें कुछ बड़ी वैल्यू दे दी थी, तो उस स्थिति में सर ये गुणा करने में थोड़ा समय लग जाएगा, तो आप ऑप्शंस की हेल्प भी ले सकते हैं, तब आप लोग ऑप्शन से भी कर सकते हैं। इसलिए मैं ऑप्शन से करने के लिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे लिखता हूं जिसमें ऑप्शन देता हूं। ठीक है, और कुछ आए हुए पेपर में, जो प्रीवियस पेपर में आए हुए प्रश्न है ना, उनको लिखता हूं। जैसे एक क्वेश्चंस लिखेंगे आप लोग भाई, मैं ऐसे कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास में, ठीक है, मैं ऐसे कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास में, उनको लिखता हूं भाई। ऑप्शंस में क्या दे रखा था देखना आप लोग। यदि क्वेश्चंस में ये था, यदि A अनुपात B बराबर में 1:2, B अनुपात C बराबर में दे रखा है 3:4। ठीक है, 3:4, C अनुपात D जो दे रखा है 6:9, D रेशियो E जो दे रखा है वो 12:16 हो तो आपसे जो पूछा है ना, आपसे जो पूछा है A, B, C और D का अनुपात कितना होगा भाई? सर D, E का भी है ना, D, E का अनुपात कितना होगा? ये क्वेश्चन से अब देखो थोड़ा सा लेंथी प्रश्न हो गया, मतलब कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो हमारे पास एग्जाम में ऑप्शंस भी तो होते हैं भाई। पहला ऑप्शंस ए ऑप्शंस क्या है? 1:3:6:12:16। बी जो ऑप्शंस है दैट इज 2:4:6:9:16। ठीक है, सी ऑप्शंस हैं 3:4:8:12 और 16। ठीक है, डी ऑप्शंस हैं 3:6:8:12 और 16। ठीक है, ये दे रखा है, बताइएगा। ये क्वेश्चंस में आप लोगों को दे रखा है। ए बी सी डी दे रखा है। अब ऑप्शन से कैसे करते हैं, देखो मैंने ऑप्शन से आपको बताया इसलिए क्योंकि हमें ऑप्शन से करने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, मान लो एग्जामिनर में ऑप्शंस इसलिए दे दिए ताकि आप लोगों को ऑप्शन से कैसे, जैसे देखो यहाँ पर ए और बी का अनुपात 1:2 है ना, ए और बी का अनुपात 1:2 होना चाहिए, तो कौन से ऑप्शंस में ए और बी का अनुपात 1:2 है? मुझे बताओ, क्या इस पे 1 और 2 अनुपात है? ठीक है, नहीं है तो सर इसको ऑप्शंस को तो हो ही नहीं सकता ना सर। बताओ, इसका सरलतम रूप करके देखो 2:4 1:2 होता है, 1:2 होता है, ये ऑप्शंस हो सकता है। 3:4 सर ये 1:2 नहीं होता, ये ऑप्शंस गया। 3:6 ये होता है 1 अनुपात, यानी कि ऑप्शंस ये और ये आंसर होगा। 2 ऑप्शंस तो गए भाई, 2 ऑप्शंस तो पहले ही गए। अब दूसरा ऑप्शन है 3:4, बी और सी 3:4। मुझे बताओ बी और सी इन दोनों को देखना है।
अब इन दोनों को देखना है, ठीक है, इन दोनों को देखना, पहले इसको देखा, अब इसको देखना है। मुझे बताओ क्या ये 3 और 4 हैं? क्या लिखा है 3:4, ठीक है, क्या ये 3:4 है? नहीं सर, तो ये भी ऑप्शंस नहीं होगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथा ऑप्शन। क्यों कैलकुलेशंस करूं भाई, ठीक है, क्यों कैलकुलेशंस करूं? यहाँ तक तो मेरा 2:1:2 आ रहा था, इसको सरल करूं, 2 से कटेगा तो ये सर 3 और 4 होगा भाई, इसको 2 से काटूंगा तो ये 3 और 4 होगा, अपने को 3 4 ये। दूसरा 6:9, सर ये तो और भी कट रहा है ना, कट रहा है तो भाई काट दो इसको, 2:3, इसका और सरलतम रूप किया तो 2:3। क्या मुझे बताओ ये 2:3 हो रहा है क्या? ये 2:3 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये भी हो रहा है, हालांकि अपना आंसर आ गया, बस अपन चौक कर रहे हैं। इसको सरल करूंगा तो सर ये 3:4 होगा। क्या बताओ इसको सरल करने पर 3:4 होगा? हाँ सर 3:4 होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना? चौथा ऑप्शन हो जाएगा। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम्स? ठीक है, मतलब हमें कैलकुलेशंस बिना किए भी आंसर निकाल सकते हैं, तो ऑप्शंस मेथड भी ध्यान रखना। जब बड़ी वैल्यू दे दे तो हमें ऑप्शंस वाला तरीका भी ध्यान रखना है। चलो एक प्रश्न और लिखता हूं, इससे भी बड़ी वैल्यू लेके आया हूं, ठीक है, इससे भी बड़ी वैल्यू लेके आया हूं। ये लो प्रश्न ये है, यदि A अनुपात B बराबर में दे रखा है 4:7, B अनुपात C जो दे रखा है, B अनुपात C वो दे रखा है 5:6, C और D का जो रेशियो दे रखा है 4:3, ठीक है, और D और E का जो रेशियो दे रखा है, D और E का वो दे रखा है 13:7 है। 13:7 हो तो आपसे पूछा है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E कितना होगा? ये कितना होगा? ठीक है, ऑप्शंस लिखें आप लोग। पहला ऑप्शन 420 अनुपात 520 अनुपात 1092 अनुपात 819 अनुपात 420, ठीक है। दूसरा 910 अनुपात 520 अनुपात 1092 अनुपात 819 अनुपात 420। तीसरा ऑप्शंस 520, ठीक है, 910 1092 819 और 420। चौथा ऑप्शंस 819 910 1092 520 420। बताइए बताइएगा। ऑप्शन से हेल्प लीजिए। लिखें आप लोग, करेंगे आप लोग। चलो सबसे पहले सर 4:7 होना चाहिए, 4:7 होना चाहिए। सर इस ऑप्शंस को देखते ही ये 0 से 0 कट गया, ठीक है, 4:7। मुझे बताओ इसमें और इसमें सर 2 से काटूं तो सर ये 21 होता है और ये 2 से काटूं तो 26 होता है। भाई इसको यदि मैं 2 से काटता हूँ,
ठीक है। तो सर ये 42 से क्या हो जाएगा सर 21 हो जाएगा, और ये 2 से काटता हूँ तो सर ये 26 हो जाएगा। मुझे बताओ 21 और 26 4:7 के बराबर है? नहीं सर, तो ये ऑप्शन तो कैसे हो सकता है सर, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। आगे आते हैं सर, इनको काटते हैं सर। इन दोनों में 13 का पहाड़ा 7 बार जाता है और 13 का पहाड़ा इसमें 4 बार, 7:4 चाहिए, 4:7, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा सर, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ये भी अपना ऑप्शन नहीं होगा। आगे देखते हैं आगे देखते हैं सर, ये 0 से ये 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब इन दोनों को आप लोग देखेंगे तो सर ये 4 बार और ये 7 बार, तो ये ऑप्शन हो सकता है, परंतु इसको भी तो चेक करना पड़ेगा, इसको भी तो अपने को चेक करना पड़ेगा। तो सर ये किससे काटे हैं? ठीक है, ये हम लोग किससे काटे हैं? ठीक है, ये किससे काटे हैं? ये सर इसमें 9 और 10 91 का पहाड़ा देते हैं, 91 का पहाड़ा इसमें देते हैं अपन लोग। ठीक है, तो 91 का पहाड़ा इसमें दें तो सर ये इसमें 91 का पहाड़ा 10 बार जाता है और इसमें 91 का पहाड़ा 9 बार जाएगा। भाई 9 से इसको गुणा करूंगा तभी ये आएगा ना, 9 को 91 से गुणा करूंगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 91 को इससे 9 से करूंगा। अरे भाई 91 को इससे गुणा करूंगा तो सर 9 × 9 9 और 9 × 9 81, ये 9 बार, यानी इसका सरल तब कितना आ गया 9:, तो ये भी आंसर नहीं है। तो आंसर यही है, आगे चेक करने की कहाँ जरूरत है, आगे आप लोगों को चेक करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, सी ऑप्शंस। मतलब एग्जाम में ऑप्शंस ऐसे दे रखे होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस आ रखा है किसी पेपर में, तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। बताइए कोई प्रॉब्लम्स नहीं है? तो आगे बढ़ते हैं। तो ये भी क्वेश्चंस आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब देखो, और आप लोग यदि इसको कैलकुलेशन से करोगे तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन अब देखो दूसरा टाइप का क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चंस में कभी कभी आपसे ये दे देता, देखो यदि A/B की वैल्यू, यदि A/B है ना, यदि A/B है, वो दे दिया आपको 25:16, 25:16। A/B कितना है, 25:16। B/C जो है, B/C है, A और B है 25:16, B और जो C है ना वो दे दिया आपको, मान लो मैंने कोई संख्या लिख दी, जैसे जैसे लिख दिया 36:125। ठीक है, 36:125। और C और जो D है ना वो वैल्यू आपको दे दी मैंने, C और D जो वैल्यू दे दी, C और D जो वैल्यू दे दी, मान लो मैंने ये लिख दिया 64:, मान लो 64:27। ठीक है, 64:27 हो, तो बताओ तो A/D क्या होगा? वो तो A/D होगा। इस बार आप लोगों से मैंने क्या किया, इस बार मैंने आप लोगों से A और B का अनुपात दे दिया, B और C का दे दिया और C और D का दे दिया, और आपसे पूछा है बताओ A और D का अनुपात कितना होगा। इस बार पहला और अंतिम पूछ लिया। ठीक है, सबसे पहले तो यहां पर आप लोग देखेंगे A और D का अनुपात चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें A और D का अनुपात चाहिए ना। वैसे तरीका तो ये होता है सर A B, चलो पहले मैं तरीका बता देता हूँ, पहले मैं आप लोगों को तरीका बता देता हूँ कि हम लोग कैसे करते हैं। चलो तरीका तो वही है सर, A B C और D लिखेंगे, उसके बाद में यहाँ पर सर 25:16 लिखेंगे, इधर सर 36:125 लिखेंगे, और इधर सर 64:27 लिखेंगे। तो 64 और 27 इतना लिखने के बाद में हम लोग क्या करते थे, सर यहाँ पर 16 लिखते थे और इधर भी 16 लिखते थे, इधर 125 लिखते और इधर 36 लिखते, इधर 64 और यहाँ पर भी 64 लिख दिया। अब यहाँ से कोई कटने वाली वैल्यू को हम लोग काटते थे। ठीक है, जैसे ये इस लाइन में हमें, अच्छा हमें पूरा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, सिर्फ A और D चाहिए। भाई जब A और D चाहिए तो हमें सर B और C से क्या मतलब है बताओ, इनसे हमें कोई मतलब है नहीं सर, इसको काट ही देते हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इसको हम लोग काट देते हैं। अब अपन लोग इसको गुणा करते हैं, या तो पहले इसको सबको गुणा करो फिर इसको गुणा करो फिर देखो काटो, लेकिन मैंने कहा कटने वाली संख्या तो पहले ही काट दो। 25 से 125 5 बार कट रहा है ना भाई। ठीक है,
और कोई वैल्यू सर? 16 का पहाड़ा 64 में सर 4 बार जाता है ना, तो 4 बार। 9 का पहाड़ा इसमें सर, 9 का पहाड़ा इसमें 4 बार जाता है, 9 का पहाड़ा इसमें 3 बार जाता है। तो मुझे बताओ इधर से क्या बचा? 16, 4 इंटू 4 16, इधर से 3 इंटू 5 15। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 16:15। आंसर कितना आ जाएगा अपना? 16:15 होगा। 16:15 होगा। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। अब आप लोग क्या करना, भाई इतना काम भी करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो आप लोगों ने किया ना, ये काम करने की भी आवश्यकता नहीं है। यदि आप लोग थोड़ा सा दिमाग चलाएं, यदि आप लोग थोड़ा सा माइंड चलाएं, तो हमें जब पहला और अंतिम पूछा ना, हमें जब ए और डी ही पूछा है, हमें अनुपात ए और डी पूछा है, तो आप सिर्फ पहला और अंतिम लिख दो। इसका पहला और दूसरा लिख दो, इसके नीचे लिख दो 36 और 125, इसके नीचे लिख दो 64 और 125। बस यहां से सॉल्व कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। कैसे सर? यहां से ही काट दो ना, यहां से ही काट दो। सर 25 का पाड़ा इसमें 5 बार, 16 का पाड़ा इसमें 4 बार, 9 का पाड़ा इसमें 4 बार, 9 का पाड़ा ये कहां लिख दिया मैंने? अच्छा 27 था ना। अब ये 3 बार, तो ये 16:15। बताइए कोई प्रॉब्लम्स? हमें उतना करने की जरूरत भी नहीं है। हमें डायरेक्ट यहाँ पर आप लोग यदि पहला और अंतिम पूछता है, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जैसे ही क्वेश्चंस आप लोग करके बताओ। बताइए। चलो एक प्रश्न आप लोग करके बताओ। चलो थोड़ा सा लेंदी प्रश्न बनाते हैं अपन, थोड़ा सा। ये लो, मैंने कहा वापस लिखेंगे आप लोग। यदि आपको क्वेश्चंस में दे दिया, यदि आपको दे दिया ए अनुपात बी है ना, यदि क्वेश्चंस में दे दिया ए अनुपात बी, वो दे दिया 16:125। ठीक है, बी अनुपात जो सी है वो दे दिया आपको 343:64। ठीक है, सी अनुपात जो डी दिया है, सी अनुपात डी जो दिया है, सी अनुपात डी जो दिया है वो दे दिया आपको 50:49, 50:49। और उसके बाद में डी, उसके बाद में आपको दे दिया डी अनुपात ई। ठीक है, डी अनुपात ई जो दिया है, ठीक है, डी अनुपात ई जो दिया है, ठीक है, वो आप लोग लिख लेंगे डी अनुपात ई। क्या लिखें बताओ? जैसे डी अनुपात ई में मैंने लिख दिया, कोई संख्या लिख दी डी अनुपात ई के अंदर, डी अनुपात ई के अंदर आपने लिख दिया 25:72। ठीक है, और ई अनुपात एफ के अंदर, ई अनुपात एफ के अंदर जो दे रखा है, ई अनुपात एफ के अंदर जो दे रखा है वो मैंने लिख दिया। ठीक है, 36:36, ये लिख लेते हैं अपन कोई संख्या 36:125 हो तो बताओ ए अनुपात एफ क्या होगा? बताइए।
बताइए। बताइएगा। हो गया सॉल्व। अभी मैंने आप लोगों को कहा था सबसे पहले देखो, सबसे पहले मुझे ए और बी का अनुपात, अपने को क्या चाहिए, ए और ई का अनुपात चाहिए। किसका? ए और एफ का अनुपात चाहिए ना, ए और एफ का। तो सर यहाँ लिख दूंगा 16, 125, 343 और 64। यहाँ पर आप लोग लिख दूंगा 50 और 49। यहाँ पर आप लोग लिख दूंगा 25 और 72, और इधर लिख देंगे 36 और 125। अब मुझे बताओ, क्या यहाँ से कोई कटने वाला मान है? यहाँ से कोई कटने वाला मान है? सर बताइए। सबसे पहले 25 का पहाड़ा इसमें 5 बार, 5 का पहाड़ा इसमें 10 बार, 5 का पहाड़ा इसमें 2 बार, 5 का पहाड़ा इसमें 25, 5 का पहाड़ा इसमें 25 बार, 2 का पहाड़ा इसके अंदर, 2 का पहाड़ा इसके अंदर 36 बार, 36 से ये 36 गया। अब सर 49 का पहाड़ा इसमें 7 बार, 16 का पहाड़ा इसमें, 16 का पहाड़ा इसमें 4 बार, 16 का पहाड़ा 4 बार। तो इधर से बचा है 7 और इधर से बचा है 25 इंटू 100, 25 इंटू 4 100। तो आंसर 7:100 आना चाहिए। कितना आंसर आना चाहिए? 7:100 आना चाहिए। बताइए, कोई प्रॉब्लम है इसमें? सबका आ रहा था तो ठीक है। आज की जो क्लास में हम लोगों ने पढ़ा, मैं वापस बता देता हूँ, कुछ भी नहीं देखा आज हमने। ठीक है, सिंपल सा छोटे छोटे क्वेश्चंस देखे। सबसे पहला क्वेश्चन था सरल अनुपात निकालना। सरल अनुपात कैसे निकालना? पहला क्वेश्चन तो ये ध्यान रखना, सरल अनुपात निकालने के लिए जिसका निकालना उसको छुपाना है, बाकी गुणा करना। पहला क्वेश्चन ये था। ठीक है, सरल अनुपात याद करने में यदि बराबर में दे रखा है तो मैंने कहा इसके जो भी लिखा है उसका उल्टा कर दो, ये किया था हम लोगों ने। ठीक है, उससे रिलेटेड ये देखा हमने, 2 क्वेश्चन और देखे थे। ठीक है, उसके बाद में इस टाइप का क्वेश्चन हो तो भी उल्टा कर दीजिए। ये वाला क्वेश्चन था तो भी यहाँ पर हम सरलतम रूप निकालें। सभी एक टाइप के क्वेश्चंस थे। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि यदि सर इस तरह से हो, ए बी बी सी और सी दे रखा हो और आपसे पूछे ए बी सी, तो ये तरीका सबसे बेस्ट होता है। ये तरीका सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, इस तरीका सबसे बेस्ट होता है। और यदि सर 2, 3, 4 वैल्यू भी हो, जैसे ए बी बी सी सी डी दे रखा है, तो भी यही तरीका सबसे पहले काट तो करो जो भी कट रहा है। लेकिन कभी कभी मैंने कहा था, मान लो बड़ी संख्या दे दे, ऑप्शंस दे दे, ऑप्शन से भी हेल्प ले सकते हैं। जैसे ये ऑप्शन से करना था 1:2, ये नहीं बन रहा था, 1:2 ये नहीं बन रहा था, काट दिया था। उसके बाद में 3:4, सर ये 3:4 नहीं बन रहा था। ठीक है, ये बन रहा था, तो बस आंसर डी हो गया। ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें भी डायरेक्ट पहला अनुपात से ही आंसर आ गया था। उसके बाद में यदि कभी पहला और अंतिम पूछे ना, पहला और अंतिम पूछे तो बस पहला और अंतिम लिखो और इन सबको नीचे इसके साथ लिख दीजिए, गुणा कर दीजिए। ये काम करने की जरूरत भी नहीं है। इसी टाइप का ये वाला क्वेश्चन था। तो आज हम लोगों ने ये जो क्वेश्चन देखे, ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ें देखी थी। कल अपन इसमें कुछ नया करेंगे, कुछ नए टाइप के क्वेश्चन भी देखेंगे। तो कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।